नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी इमारत की जो प्यार, दुख और अद्भुत कला का बेजोड़ नमूना है, ताजमहल। यह इमारत सिर्फ पत्थरों का ढेर नहीं है, बल्कि एक बादशाह के दिल की धड़कन है, जिसे उसने अपनी बेगम की याद में बनवाया था। सदियों से ताजमहल दुनिया भर के लोगों को अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध करता आया है। ताजमहल का इतिहास मुगल बादशाह शाहजहां के शासनकाल से जुड़ा है। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज महल से बेहद प्यार करते थे। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने उन्हें एक ऐसा मकबरा देने का फैसला किया जो उनकी प्रेम कहानी की निशानी बने। सन 1632 में ताजमहल का निर्माण शुरू हुआ। इस अद्भुत इमारत को बनाने में लगभग 22 साल लगे और इसमें लगभग 20,000 कारीगरों ने दिन रात काम किया। ताजमहल के निर्माण में भारत के अलावा फारस, तुर्की और अन्य देशों के कलाकारों और शिल्पकारों ने भी अपना योगदान दिया और इशादा था। ताजमहल के निर्माण की कहानी जितनी दर्दनाक है, उतनी ही रोमांचक भी। कहा जाता है कि शाहजहां ने मुमताज से वादा किया था कि वह उनके लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाएगा। मुमताज की मृत्यु के बाद शाहजहां ने अपना वादा निभाया और ताजमहल का निर्माण करवाया। मुमताज, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हारे लिए दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत बनवाऊंगा। तुम्हारी याद में यह ताजमहल हमारा प्यार हमेशा जिंदा रखेगा। ताजमहल के निर्माण में सफेद संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर और कीमती पत्थरों का इस्तेमाल किया गया। संगमरमर को मकराना से लाया गया था, जबकि अन्य सामग्री पूरे भारत और मध्य एशिया से मंगवाई गई थी। ताजमहल के निर्माण के लिए यमुना नदी से एक नहर खोदी गई थी। इस नहर के जरिए निर्माण सामग्री को साइट तक पहुंचाया जाता था। कहते हैं कि ताजमहल के निर्माण में इस्तेमाल होने वाले पत्थरों को हाथियों द्वारा ढोया गया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का एक बेहतरीन नमूना है। यह शैली फारसी, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला का मिश्रण है। ताजमहल की सबसे खास बात इसकी समरूपता है। इसका हर हिस्सा, हर मीनार, हर मेहराब, हर गुंबद एकदम संतुलित और समानुपाती है। आसामी भी अदम्भास। ताजमहल एक ऊंचे चबूतरे पर बना है, जिसके चारों कोनों पर 4 मीनारें हैं। इसके बीच में एक विशाल गुंबद है जो 186 फीट ऊंचा है। ताजमहल के अंदर मुमताज महल और शाहजहां की कब्रें हैं। ताजमहल को सजाने के लिए पच्चीकारी, जाली का काम और सुलेख का इस्तेमाल किया गया है। पच्चीकारी में कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों को संगमरमर में जड़ा जाता है। ताजमहल की दीवारों पर कुरान की आयतें भी उकेरी गई हैं। सेक्शन 4, एन एंड्यूरिंग लेगेसी। ताजमहल भारत की सबसे महत्वपूर्ण इमारतों में से एक है। यह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। हर साल लाखों पर्यटक ताजमहल देखने आते हैं। ताजमहल सिर्फ एक इमारत नहीं है, बल्कि यह प्रेम, समर्पण और कला का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सच्चा प्यार समय की सीमाओं से परे है। ताजमहल भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया है। यह भारतीय कला और शिल्प की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। ताजमहल के चित्र, मूर्तियां और अन्य कलाकृतियां दुनिया भर में पाई जाती हैं। अपनी खूबसूरती के साथ ताजमहल को संरक्षित रखने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, ताजमहल को बनाए रखने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। प्रदूषण, मौसम की मार और पर्यटकों की भारी संख्या, ये सभी इसकी संरचना के लिए बड़े खतरे हैं। सरकार और कई संगठनों ने इस महत्वपूर्ण स्मारक को बचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। जी हाँ, नियमित सफाई से लेकर आधुनिक तकनीकों तक हम आने वाली पीढ़ियों के लिए ताजमहल को संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ये लोगों को देखने की अनुमति देने और इसकी लंबी उम्र सुनिश्चित करने के बीच एक नाजुक संतुलन है। ताजमहल आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करता है। यह कालातीत सुंदरता और वास्तुकला की प्रतिभा का प्रतीक है।
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह हमें एक पल के लिए रुककर सोचने और इसकी खूबसूरती की प्रशंसा करने का मौका देता है। यह स्मारक केवल अतीत का अवशेष नहीं है, बल्कि हमारे वर्तमान का एक जीवंत हिस्सा है। यह समकालीन कला, संस्कृति और यहाँ तक कि फैशन को भी प्रभावित करता है। ताजमहल की विरासत आज भी जीवित है, जो हमें प्यार की शक्ति और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखने के महत्व की